राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत आसान सी और बहुत प्यारी सी कम ठंड में पहनने वाली ड्रेस बनाएंगे। आप इसे ज़्यादा ठंड में भी पहना सकते हो, स्वेटर के ऊपर जैसे डबलिंग करना हो कान्हा जी को तो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और कम ठंड में तो पहना ही सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी हम ड्रेस लेके आए हैं और इसे हम बनाएंगे 11 नंबर सिलाई के साथ में। और ये बेबी ऊन है, बची हुई ऊन है मेरी कान्हा जी की ड्रेस की, उसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके पास भी अगर आप थोड़ी बहुत ऊन बची है तो बनाकर आप रख सकते हो अपने लड्डू गोपाल के लिए, राधा रानी जी के लिए, बाल किशोरी के लिए, सबके लिए आप इसे ड्रेस को बना सकते हो। बहुत ही ईजी सा है। आपने हमेशा देखा मेरा हमेशा रहता है मैं कुछ ईजी बनाऊँ, तो आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, फिर भी चलिए बनाते हैं कुछ सिंपल सा। 4 5 6 नंबर तक कान्हा जी को ये ड्रेस आ जाएगी। तो ये देखिए हमने 12 फंदे डाले हैं, क्योंकि हम 11 नंबर सिलाई से बना रहे हैं। अगर आप इसे 10 नंबर से बना रहे हैं तो आपके फंदे थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि उससे वो थोड़ा खिंचता है, लेकिन इसमें वैसे दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अपनी तरफ मैं डाल रही हूँ और ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। तो 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ पहले। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम देखिए जाली डालेंगे। ये नेक से शुरू है हमारा स्वेटर, तो ध्यान से देखिए। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, या बुनना चाहें तो बुन भी सकते हो। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ 2 फंदों का एक करूँगी, एक यहाँ पर जाली डालूंगी, क्योंकि फंदे उतने ही रखने लेकिन जाली भी डालनी है। तो इस तरीके से घुमाकर मैं अपनी तरफ ले आऊँगी और 2 फंदे एक साथ बना लूँगी। ठीक है, फिर इस तरीके से घुमा के लाई, फिर 2 फंदे बना लिए। तो एक जाली है हमारी और एक फंदा हमारा कम, तो फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। फिर घुमा के लाई, फिर 2 फंदे एक साथ ले लिए, फिर ऐसे घुमाकर अपनी तरफ लाई, फिर एक और ये 2 फंदे एक साथ ले लिए। इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई बना ली। ये 2 फंदे एक साथ ले लिए। अब लास्ट का एक है, इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो ये 12 के 12 फंदे हमारे। अब उल्टी सिलाई बनेगी हमारी। पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये जाली वाला फंदा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा। तो यहाँ पर हमारे जितने फंदे थे उतने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ फिर से उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये 2 सिलाइयाँ मैं फिर से उल्टी उल्टी बना रही हूँ, ये सीधी साइड की और उल्टी साइड की। तो देखिए हमने इस तरीके से 2 सिलाइयाँ। इसमें आपको, जैसे मैं चाह रही हूँ कि बिगनर भी इसको बना ले। जैसे जाली तो हमने सिंपल डाल दी, पर ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन बीच में जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत आ जाती है, जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ईजी तरीका कर रही हूँ, जिससे कि आपको, जैसे 12 फंदे हैं हमारे, तो हमें फंदे सेंटर में बढ़ाने हैं और उल्टी उल्टी सिलाई हम दोनों तरफ से बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब छठा फंदा आए हमारा, यानी कि यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5, ये जो 2 फंदे हैं इस पर आपको फंदा बढ़ाना है। ठीक है, और कहीं भी आपको फंदा नहीं बढ़ाना, चाहे तो आप जाली द्वारा भी बढ़ा सकते हो या बिना जाली के भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, देखिए 5 फंदे मैंने बना लिए। तो आपको ऐसे करना है, देखिए यहाँ से ऐसे उठा लीजिएगा, ईजी तरीका आपका। ये जो चेन दिख रही है ना, इसको आप ऐसे उठा लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको पहले एक बार सीधा बनाइए, सॉरी उनको पीछे किया, एक बार इसको सीधा बना लीजिए, एक बार उल्टा, जैसे पीछे से सीधा बना लिया ऐसे, और फिर उनको आगे करके इसी को उल्टा। एक तरीका ये है, और एक है जाली वाला। तो ये सबसे इजी तरीका, आप ऐसे उठाओ और इसको यहाँ से ऐसे बना लो उल्टा, और फिर से इसको उल्टा बना लो। ठीक है, ये इजी रहता है सबके लिए। ये देखिए फिर से, ये देखिए ऐसे खींचोगे आपको चेन आगे ऐसे दिखाई देगी। इसको बनाया उल्टा और फिर इसको भी उल्टा बना लिया। ठीक है,
तो आपने देखा 2 से 4 फंदे हो गए हमारे यहाँ पर, और बाकी के 1 2 3 4 5, जैसे हमने 5 फंदे यहाँ बनाए थे तो 2 जो फंदे थे उनको 4 बना दिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो देखिए 2 फंदे बढ़ गए हमारे, 12 फंदे थे, 14 फंदे हमारे हो गए हैं। फिर से सीधी साइड आ गए, फिर से हमने सेम ऐसे ही बढ़ाने हैं, लेकिन हमारे फंदे बढ़ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हमने 5 के बाद बढ़ाया था, अब हमारा एक फंदा बढ़ गया तो हम 6 फंदे, बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, तो हमने छठे को बढ़ाया था, लेकिन अब ये 6 फंदे, और ये 7वें फंदे को हमने पहले की तरह बढ़ाना है। ऐसे किया, उल्टा बनाया, फिर इसी को दोबारा उल्टा बनाया। तो इसके साथ वाले फंदे को भी सेम 8वां फंदा, यानी कि 7वां था, ये 8वां फंदा भी हमने ऐसे बढ़ा लेना है। ऐसे बनाया और फिर इसको दोबारा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बचे ना, तो हमेशा सेंटर के 2 फंदे आपको बढ़ाने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो इस तरीके से अब जब हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, फिर से हम जब सीधी साइड आएंगे तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो जाएंगे। 8वें और 9वें को बढ़ाना है, ऐसे हमेशा एक एक फंदा बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ हम पूरी कर लेते हैं। मैं बताती हूँ कितने फंदे तक मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि मैं 4 5 और 6 नंबर के हिसाब से इसको बना रही हूँ। तो ये ड्रेस ना तो बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 20 फंदे मेरे टोटल हो गए हैं। मैंने 4 बार फंदे बढ़ाए हैं, मैं 5वीं बार फंदा बढ़ा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मेरा ये 9 फंदे मैंने बना लिए, और ये 10वां और 11वां फंदे को मैं सिंपल बनाए। 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद 10वां और 11वां फंदे को मैं बढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मेरे 22 फंदे टोटल हो जाएंगे। अगर आप 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 20 फंदे तक भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन नीचे सिर्फ घेरा है तो लूज़ फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ऊपर देखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 2 फंदे फिर से बढ़ा लेती हूँ। ये मैंने 2 फंदे यहाँ पर बढ़ा लिया, ठीक है। बाकी के फंदे मेरे इसी तरीके से उल्टे, और उल्टी साइड से मैंने कलर चेंज करना है। सारे फंदे मैंने उल्टे बना लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ऐसे धागा लगा दिया है, देखिए नोट बांध दिया है, और वाइट को मैं भी साइड में रख रही हूँ। और इसको ऐसे में जो उल्टी सिलाई, ये हम उल्टी सिलाई से बना रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पर उल्टी साइड से धागा अपना कलर चेंज कर दें। तो ये सारे फंदे मेरे 22 फंदे हो गए हैं टोटल, 5 बार मैंने बढ़ाए हैं। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बनाऊँगी। तो देखिए मैं सीधी साइड आ गई हूँ, और यहाँ से मैं फंदे बढ़ाते हुए जाऊँगी। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, दोनों तरफ से मेरी उल्टी सिलाइयाँ ही बन रही हैं। ये 2 फंदे मेरे उल्टे और ये 3 फंदे उल्टे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से जाली डाल के फिर से 3 फंदे उल्टे बुनूंगी, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से ऐसे घुमा के लाई, फिर 1 2 3, फिर से ऐसे घुमाया, और 1 2 और ये 3, फिर घुमाया, और 1 2 3। इस तरीके से मैं पूरी सिलाई बना लूँगी। तो ये लास्ट में एक फंदा हमारा इसे उल्टा ले लेंगे। 2 सिलाइयाँ बना ली मैंने, फिर से उल्टी सिलाई आ गई है, फिर से इसको नीचे कर देंगे और अपना वाइट वाला धागा ले लेंगे, और इससे मैं पूरी सिलाई उल्टी बना दूँगी। तो उल्टी तरफ से आपको कुछ नहीं करना, जो भी हम करेंगे सीधी तरफ से, सिर्फ उल्टी तरफ पे आपको धागा बदल के उल्टी सिलाई बनानी है। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए। फिर से देखिए पहले हमने हर 3 फंदों के बाद जाली डाली थी। अब क्या करना देखिए, पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3, पहले 3 लिए थे, फिर जाली के लिए धागा घुमाया था। अब हम 4 फंदों के बाद इस तरीके से धागा घुमाएंगे, ठीक है। जाली डालेंगे, 1 2 3 4, फिर घुमाया, 1 2 3 4, फिर घुमाया। इस तरीके से
घुमाकर पीछे की सिलाई उल्टी, फिर हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई से फिर मैंने कलर चेंज किया, फिर से मैं सीधी पे आ गई। पहले 3 के बाद जाली डाली, फिर 4 के बाद, अब 5 के बाद। इस तरीके से जैसे जैसे आपका घेरा बढ़ता जाएगा वैसे आपका एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से पहला बिना बना लिया, 1 2 3 4, अब हम लेंगे 5 और फिर से जाली के लिए ऐसे धागा घुमाएंगे। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर ऐसे, तो इस यहाँ से मैं घेरा, ये बहुत लंबी लॉन्ग ड्रेस नहीं बनेगी, शॉर्ट जो हमारी ड्रेस बनने वाली है, तो ये मैं बढ़ा लेती हूँ। फिर आती हूँ कि कितना हमने बढ़ाया, और सेम इसी तरीके से हम, ये हमारा फ्रंट अलग बैक दोनों अलग अलग बनेगा, इसमें हमारी सिलाइयाँ होएगी दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये मैं बना के आती हूँ, कितना मैंने बनाया फिर बताती हूँ। तो मैं दोनों पीस ही बना के ले आऊँगी, फिर आपको समझ में अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हमने ब्लू कलर की बनाई है। तो ये आप जितना भी बड़ा घेरा बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया 4 5 और 6 नंबर के हिसाब से मैं बना रही, तो शुरू आपको ऐसे ही करना है। घेरा आप अगर फ्रॉक तरीके, जैसे फ़्रॉक पूरा बनाना है तो फ़्रॉक की तरह बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ नीचे तक जैसे शॉर्ट फ्रॉक होती है वो मैं बना रही हूँ। तो इसको आप जितना भी चाहे लंबा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जालियाँ इसमें मैंने डाली है, ठीक है। अब मैं इसके बाद मैंने यहाँ पर उल्टी सिलाई बनाई, धागा चेंज किया, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ से मैं इस तरीके से ये सिलाई पूरी उल्टी बनाऊँगी, कोई धागा मतलब सॉरी फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, और उल्टी साइड से फिर मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी। तो ये मैंने दूसरा बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से घेरा बना है। उल्टी तरफ से मैंने ये सारे फंदे बंद कर दिए। यहाँ से मैं पूरा उल्टी सिलाई ले रही हूँ। तो ये आप घेरा कितना भी बड़ा बना सकते हो, मैं छोटा बना रही हूँ। जैसे उसके नीचे पजामी भी आप जैसे पहना सकते हो कान्हा जी को, तो ये सिर्फ इस छोटा जैसे बैठे जितना बैठे होते हो उतना ही मैंने घेरा इसका बनाया है। तो आप ये बस मैं आपको एक तरीका बताया, तो ये आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक उल्टी तरफ से मैंने धागा चेंज किया था, ये दूसरी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बनाई है, कहीं कोई फंदा बढ़ाया नहीं है ना जाली डाली है, ठीक है। 2 सिलाइयाँ हो गई वाइट से, और ये तीसरी सिलाई पर मैं फंदे सारे बंद कर दूंगी। जैसे कि मेरे पास थोड़ी सी ऊन थी, उसी ऊन से मैं इसे बना रही हूँ, ठीक है ना। ये 2 फंदे लिए मैंने, 2 का 1 किया, सिलाई में वापस डाला, फिर 2 का 1 किया, फिर फंदे को सिलाई में ऐसे डाला, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी। अगर मेरे पास ऊन थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेती, लेकिन इसके साथ में ये शॉर्ट वाला मैंने बनाया, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी। तो उल्टी साइड से बंद करने से ऐसे आगे से इतना अच्छा सा सुंदर सा आता है। ये देखिए जैसे कोई पाइपिंग टाइप की हो, है ना। तो देखिए हम लास्ट में आ गए फंदे बंद करते हुए, और हमारा ऊन भी ख़त्म ही हो गया है, इसलिए हमने लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं बनाई। ये देखिए इस तरीके से मैंने धागा यहाँ से निकाल दिया, तो ये हमारा ऊन भी ख़त्म हो गया, और ये हमारा कुछ इस तरीके से, तो आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा। तो ये दोनों पीसीज हमारे कुछ इस तरीके के बन गए हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। अब हम क्रोशिया से डोरी बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर चेन स्टिच करके इस तरीके से डोरी बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितनी टोटल चेन की लंबी डोरी बनाई है। जैसे 4 नंबर कान्हा जी के लिए आप बना रहे हैं तो छोटी डोरी बनेगी, 5 के लिए तो थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, तो ये आपकी डोरी उस हिसाब से बनेगी। तो ये 2 डोरियाँ बना ली है, जिसमें मैंने 45 चेन बनाकर लंबी डोरी तैयार की है, और साथ में हमें चाहिए एक सुई सिलाई करने के लिए। ये देखिए जो धागा होता है किनारे पे जब हमने फंदे डाले थे, इसको हमने कैसे करना है, क्रोशिया से साइड से ऐसे क्रोशिया आपने डालना है। ये जो साइड की है ना बिना बुना फंदा लिया होता है, यहाँ से ऐसे डालते हुए और इस धागे को पकड़ के खींचकर अंदर की तरफ निकाल कर ये इसको ऐसे थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगी, और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे हो गया। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, इसको हमने इस तरीके से रखना है,
और यहाँ चोली, ये जो चोली वाला हिस्सा है, यहाँ से सिर्फ घेरे घेरे वाले हिस्से को हमने यहाँ पर सिलाई कर लेना है। तो इनको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से जैसे स्वेटर सिलते हैं ठीक इस तरीके से हमने सिलाई कर लेनी है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए हमने यहाँ से सिलाई कर दी, जिससे कि हमारा ये घेरा बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल गोल है, कोई इसमें चोली वोली आपको दिख नहीं रही होगी, सिर्फ यहाँ पर ये नेक के अलावा। तो ये कुछ देखने में ऐसी लग रही है। और ये जो है हमने यहाँ तक घेरा सिला है। ये जो चोली है ये आप अपने कान्हा जी के हिसाब से थोड़ा सा, जैसे छोटे कान्हा जी 4 नंबर के, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा सिल देंगे। ये मैंने 6 नंबर के हिसाब से यहाँ तक सिली है और 5 नंबर के लिए भी ये ठीक है, लेकिन 4 के लिए सिलना है तो थोड़ा सा और आप आगे जाके ऐसे सिल लीजिएगा। अब ये जो डोरी बनाई है ये हमने देखिए नेक के पास डालनी है। ऐसे किया, इसको डाल लिया अपनी इसमें, और ये जो जाली डाली थी हमने यहाँ पर, हम इस तरीके से किनारे पे ऐसे ऐसे आपको जाली के अंदर से ये डोरी आपको निकाल देनी है। ठीक है, तो दोनों डोरियाँ आप ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने नए डिज़ाइन की ड्रेस बनाई है। बैठे बैठे ऐसा कुछ आइडिया आया तो ये मैंने आपके लिए इजी तरीके से ड्रेस बनाई है, जो देखने में आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल सी है। और इसको पहनाया कैसे जाए वो भी आपको आइडिया लग गया होगा, फिर भी मैं इसे पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए यही हमारे लड्डू गोपाल हैं, इन्हीं को हम पहनाएंगे क्योंकि अभी कान्हा जी को तो तंग नहीं कर सकते। तो इनको क्या करना है, ये जैसे ड्रेस है ऐसे, ये देखिए ऊपर से ऐसे खुली है ये। सबसे पहले जो नीचे वाला हाथ आता है उसके ऊपर आपको ऐसे हाथ को लेके फिर ऊपर वाले हाथ में ऐसे डाल के आपको इस तरीके से कान्हा जी के सर पे से ऐसे पहना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हाथ को यहाँ से निकाल लिया। अभी तो ये तो डोल का है, तो ये देखिए ऐसे हाथ आ गया। अब ये जो है हमारे नेक पे यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारी डोरी आ जाएगी बाजू। तो इसलिए आप यहाँ पर जो बाजू अपने हिसाब से देखिए, अगर आपकी बाजू टाइट आपको लगती है तो आपको ये जो डोरी थोड़ी सी लूज़ बांधनी है। तो ये आप कितने भी बड़े कान्हा जी के हिसाब से आप इसको लेंथ को बड़ा कर सकते हो, चोली को बड़ा कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही हमने यहाँ पर ऐसे बांध देना है। ये मैंने आपको देखी। तो यहाँ पर आप छोटे कान्हा जी तो आप एकदम ज़्यादा टाइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हाथ देखिए, अगर आपके बड़े कान्हा जी तो थोड़ा सा आप इसे लूज़ करके यहाँ पर बांध देंगे। चाहे तो आप बटन भी लगा सकते हो, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये नेक पे ऐसे फिट आ गई, और यहीं से ये ड्रेस ये देखिए इस तरीके से पहन के तैयार हो गई। तो ये पहन के कुछ ऐसी लगेगी, है ना आसान। पीछे से आगे से दोनों तरफ से एक जैसी है। तो घेरा आप देखिए, अब ये छोटे से कान्हा जी हाइट के हिसाब से तो 4 और 5 नंबर को घेरा इतना बड़ा आ रहा है, 6 का आप और बड़ा बना लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके की लगेगी ड्रेस। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कान्हा जी के लिए बनाइएगा, पहनाइएगा और मुझे पिक भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।